बाबर आजम साहब, आप कब स्कोर करेंगे? बॉब्सी द किंग कर लेगा, जिम्बाब्वे कर लेगा, प्लास्टिक का किंग कर लेगा, हवा का किंग कर लेगा, हवा से उड़ने वाला कर लेगा, हवा में लटकने वाला कर ले। 19 इनिंग्स हो गई हैं, 50 नहीं आ रहा, कब कर लेगा? नेपाल को बुला ले। बाबर आजम को भी रन नहीं मिल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनको थोड़ी सी पॉजिटिव इंटेंट दिखानी है क्योंकि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं वो, और कोशिश उनको यही करनी है कि वो भी क्रीज में खड़े होकर ना खेलें, पॉजिटिव तरह से वो बैटिंग करें। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बाबर आजम अगेन डक। इट्स रियली एम्बैरेसिंग बिकॉज इतनी बार इतने चांसेस बाबर आजम को आखिर किसकी नजर लगी है? बहुत परेशानी के साथ मैं ये सवाल रेज करी। क्रिकेट की टर्म में बता दूं, वो बॉल आराम से अगर फ्रंट पे आप रहते हुए खेलते तो वो आराम से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फ्लिक होता, लेकिन क्योंकि अंदर खौफ है, क्योंकि अंदर डर है, क्योंकि अंदर जो है वो पता है कि बहुत सारे बच्चों का हक खा लिया। 10 टेस्ट इनिंग से 50 नहीं निकला, 1.5 साल से 100 नहीं निकला, वनडे वर्ल्ड कप में भी 100 नहीं आया। 8वीं डकती मेरे घंटे की है। फैंस हैं वो बाबर को देखने के लिए आए थे, और बाबर आउट किस तरह हुआ है? वो उस बॉल के ऊपर आउट हुआ है जिसपे उस्मान उसको आउट नहीं होना चाहिए था। मतलब बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं कि शेमफुल वे में आप इस तरह से, आप इतने बड़े बल्लेबाज हैं, दुनिया में आपका नाम बनाया हुआ है। मुझे लगता है बाबर आजम खुद कम कहते हैं, बाबर आजम के फैंस ने ज्यादा छोड़ी हुई हैं उसके हवाले से। बाबर आजम से तो जब भी बात होती है वो कहता है जी मेरा किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, मुझे किसी से आगे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, मैं अपनी क्रिकेट खेलता हूं। बाबर आजम, यस, वी कॉल हिम द किंग, मगर ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज द किंग एट ऑल राइट नाउ, एंड वी नीड टू सी के क्यों नहीं। अभी तो ना कैप्टनसी का प्रेशर है, ना किसी चीज का प्रेशर है, बट बाबर आजम गोइंग ऑन अ डक। ये वो घंटे का किंग है जिसके पास से आज क्या, अबे अगले 5 साल तक इसके पास से कुछ नहीं निकलेगा। दिया ना, इसको ड्रॉप करो। नहीं ड्रॉप क्या करो, अबे इसको स्टेडियम की शक्ल मत देखने दो, इसको बल्ले और इसके पैडों से दूर कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी पिच पाकिस्तान बनाता है और एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं कि हम ग्रीन पिच बनाएंगे और उसमें हम ऑपोजिशन को फ्लैट कर देंगे, अपनी बैटिंग भी भंवर में फंस जाती है। सो क्या करें? बॉब्सी दी किंग भाई सेंचुरी बनाते बनाते भाई सिर्फ भाई 100 रन ही भाई दूर रह गए, वरना आज बॉब्सी दी किंग ने भाई सेंचुरी बना डाली थी। इंडिया की टीम गई थी साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, तो वहां पर केएल राहुल ने भी रन्स किए, वहां पर रोहित शर्मा ने भी रन्स किए, वहां पर विराट कोहली ने भी रन्स किए। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब गई थी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो उन टेस्ट मैचेस में बाबर आजम रन्स नहीं कर पाए थे। देखो कहने पे तो पहला ही डक आया घर में, पहली दफा 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन पिछली 13 इनिंग्स में से कोई एक 50 नहीं आया। और जो कि पिछले 2-3 साल आप पीछे चले जाएं, खास करके टेस्ट क्रिकेट में काफी बात होती थी कि जी फैबुलस 4 में अब बाबर आजम की इंक्लूजन होनी चाहिए क्योंकि बड़े हैविली रन्स कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन और शानदार। तो ये क्या थोड़ा कंसर्न की बात है कि अक्रॉस द फॉर्मेट जो परफॉर्मेंस है उसमें डिप आ रहा है। यार एक टाइम आईसीसी ने फैब 4 बनाया था जो रूट, स्मिथ, विलियमसन और विराट कोहली के लिए, क्योंकि इन चारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही थी हर बड़ी टीम के खिलाफ। जहां जाते थे ये रन बनाते थे, अपने घर पे नहीं दूसरों के घर पे भी जाके। वहीं इन पाकिस्तानियों ने बाबर आजम जिम्बाब्वे के लिए फैब 5 बना दिया अपना भी। जहां आईसीसी ने फैब 4 बनाया था, इन पाकिस्तानियों ने अपने के लिए बाबर आजम को ऐड करने के लिए बना दिया फैब 5। आप देखोगे कि इस जिम्बाब्वे को हमेशा पाकिस्तान में रन बनाया है, सिर्फ फ्लैट विकेटों में। सबसे पाटा विकेट मानी जाती है पाकिस्तान में। जहां इंग्लैंड की टीम पिछली बार आई थी टेस्ट मैच खेलने, एक ही दिन में 500 रन बना देते, वो तो शुक्र मानो बैट लाइट हो गई थी, वरना 600 रन बनते उस दिन, क्योंकि ये कप्तान था उस टीम का, पाकिस्तान का, और इसने अपने के लिए विकेट बनाई थी कि मुझे रन बनाने हैं, पाकिस्तान जाए भाड़ में, मैं अपने रन बना दूं बस, जाके मुझे रैंकिंग में नंबर 1 आना है। यही चल रहा था इसका। जब बाहर जाता है फ्लॉप शो दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पर ये खड़ा भी नहीं हो पाया स्टार्क हजूबुल पैट कमिंस के सामने, ये इसकी औकात थी। अब लगता है पीसीबी को नेपाल या जिम्बाब्वे को बुलाना पड़ेगा अगली फ्लाइट से कि आओ यार हमारे बाबर आजम के लिए थोड़ा बॉलिंग कराओ, उसे रन बनाने हैं। और इन्होंने फैब 5 बना दिया। अब फैब 4 कम था कि फैब 5 बना दिया। अब फैब 5 में तो रोहित शर्मा को आना चाहिए था या डेविड वार्नर को आना चाहिए था, इसको पता नहीं कहां से लिया है ये पाकिस्तानी। और देखना फैब 6 भी बना देंगे बाद में, इनका कोई बैट्समैन थोड़े बहुत रन बना देगा छोटी टीम के खिलाफ, फिर वो भी जब इनसे बांग्लादेश से ही टक्कर नहीं ली जा रही। अब सोचो बड़ी टीम आएगी तो क्या करेंगे। इसलिए बोलते कंपेयर नहीं करना चाहिए भारत से, जहाँ भारत बाहर जा जाके जीत रहा है हर टीम से। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हरा चुका है उसी ग्राउंड में, अब तीसरी बार की भी तैयारी कर रहा है इंडिया। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप निक्कर पहन के। वो पीछे पाँव पे जब बॉल आती है तो मेरी फट जाती है ना। है नहीं, बैकफुट की भी बड़ी प्रैक्टिस हुई थी। एक कॉलम मतलब एक पैराग्राफ बैकफुट पे ले पे था। अच्छा कराई, टांगों पे आती भी बॉल से वैसी मेरी फट जाती है, टांगे उड़ गई मेरी तो टांगे ही। अच्छा 10 टेस्ट इनिंग से 50 नहीं निकला, 1.5 साल से 100 नहीं निकला, वनडे वर्ल्ड कप में भी 100 नहीं आया। 8वीं डकती मेरे घंटे की है। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श खा गया, हेजलवुड तो दूर की बात है। बारिश न
होती तो मैं 100 कर लेता। हाँ, प्रभु जयसूर्या से मुझे मसला, मुझे तो घर से तैयार करके भेजा था, आज तू 100 किए बगैर वापस आई हो, बारिश से सारा 11 भाई मिलके ना तो वर्ल्ड कप जीते ना 11 भाई मिलके वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश। आज तो मसला ये था कि स्टेडियम में जब आउट हुआ ना बाबर आजम, तो पता ही नहीं था किसी को, ना सिर्फ कमेंटेटर्स को पता था। हाँ, क्योंकि आप नहीं आए थे, पता ही नहीं था लोगों को। मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहा है, लोग ही नहीं है। उसके बाद आए ना लोग, आउट होने के बाद क्या आप थोड़ी तेज बैटिंग हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप थोड़ी तेज बैटिंग हो जाएगी। बांग्लादेश ने यूजुअली आपको बताइए टॉस जीता घंटा बजाने के लिए, और बजाने में वो तकरीबन कामयाब थे आज। वो तो शुगर है कि बारिश खा गई आज शुरू, अगर सुबह से शुरू हो जाता तो बांग्लादेश आखिरी के 10 ओवर बैटिंग करता था। भाईजान बैट आउटफील्ड की वजह से बचत हो गई। अब जरा क्रिकेट की सीरियस बात सुन लें। बच गई, बचत नहीं। पाकिस्तान को आज के खेल के बाद आप 6.5-7 नंबर दे सकते हैं 10 में से। कुछ चीजें खराब थी, इसीलिए 7 नंबर मिलेंगे 10 में से। टॉप ऑर्डर में मसले मसाइल हैं, मुश्किलात में है। अगर पाकिस्तान के पास इस तरह का ओपनर है जो कि सेटल नहीं है, जो कि अनसर्टन है, तो फिर प्रेशर टॉप ऑर्डर पे पड़ जाता है। बाबर आजम को भी रन नहीं मिल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनको थोड़ी सी पॉजिटिव इंटेंट दिखानी है, क्योंकि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं वो, और कोशिश उनको यही करनी है कि वो भी क्रीज में खड़े होकर ना खेलें, पॉजिटिव तरह से वो बैटिंग करें। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी पिच पाकिस्तान बनाता है और एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं कि हम ग्रीन पिच बनाएंगे और उसमें हम ऑपोजिशन को फ्लैट कर देंगे, अपनी बैटिंग भी भंवर में फंस जाती है। सो क्या करें? क्या 250 रन करने के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीत सकेगा? क्या इनकी बॉलिंग इस काबिल है कि ऑपोजिशन को 150 में आउट कर देगी? अब देखना यही है कि पाकिस्तान 250 तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि 250 बेयर मिनिमम है। बट ओवरऑल मैं समझता हूं कि बांग्लादेश का भी एक बहुत अच्छा दिन था। टॉस जीत के 4 विकेटें ले लेना 150 के ऊपर बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। अभी 3 इनिंग बची है, अजाला कर लेगा भाई। अजाला करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में। लानतें बेशुमार लगी हुई है इसके साथ। पब्लिक इसको देखने को तैयार नहीं है। पिंडी में बता दिया आपको, पिंडी ने आकर वापस कि मेरे हमारे चढ़ गया घंटे पे, ये है ही घंटे का। अबे गुस्सा इस बात का है कि तू आया, एक बॉल खेली, अगली बॉल पे डिफेंसिव यानी कि 8 दिन से सिर्फ इसी की तस्वीरें खिंच रही थी, सिर्फ इसी की नेट की बॉलिंग दिखाई जा रही थी कि नेट पे इसी को बॉलिंग कराई जा रही है। और फिर कहा जा रहा था इंटेंस ब्यूटीफुल, घंटे का ब्यूटीफुल। ये वो घंटे का किंग है जिसके पास से आज क्या, अबे अगले 5 साल तक इसके पास से कुछ नहीं निकलेगा। तो भैया सिर्फ घर वाले ही मैच देखेंगे। मैं अगर सच बात बताऊं, मोहल्ले में भी कोई नहीं देखता होगा स्क्रीन खोल के। जब से तुम यूएसए से आ रहे हो, क्या तुम्हारी स्किल तो इतनी है ही नहीं, तुम्हारी तो टांगे जो है वो इतनी है ही नहीं। तुम तो फारिग चल रहे हो यार बिल्कुल ही। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और बाबर आजम अगेन डक। इट्स रियली एम्बैरेसिंग बिकॉज इतनी बार इतने चांसेस बाबर आजम को आखिर किसकी नजर लगी है। बहुत परेशानी के साथ मैं ये सवाल रेज करी है, और इसी के साथ बाबर किंग हैं, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बाबर के साथ हैं, मगर मुसलसल बाबर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार है। फास्ट बॉलर से भी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं बाबर। देखिए उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ये हम पहले भी काफ़ी मरतबा इसका जिक्र किया है कि बैसियत बल्लेबाज भी वो अपनी उस पोटेंशल के ऊपर या उस मायार के ऊपर जिसका जो उन्होंने खुद ही मुकर्रर किया रन्स कर करके मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, वो उस मायार की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। आज भी वो 0 पर आउट हुए हैं। अभी कुछ देर पहले जब इंडिया की टीम गई थी साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, तो वहाँ पर केएल राहुल ने भी रन्स किए, वहाँ पर रोहित शर्मा ने भी रन्स किए, वहाँ पर विराट कोहली ने भी रन्स किए। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब गई थी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो उन टेस्ट मैचेस में बाबर आजम रन्स नहीं कर पाए थे। तो आज भी वो रन्स नहीं कर पाए हैं। आज चूंकि वो आउट और अंदाज से हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो खाता नहीं खोल पाए। 0 पर आउट होना बाबर आजम का पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन चीज जरूर है। टेस्ट में हम जरा ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी ओडीआई में भी 60 से एवरेज स्ट्रिंग होती कोई 56 के करीब आ गई है। वो भी वर्ल्ड कप में आपने देखा पिछले साल 50 ओवर में 100 वगैरह भी नहीं आए, और टॉप पहले नंबर की रैंकिंग का ही वाज द बैट्समैन व्हेन पाकिस्तान वेंट इंडिया टू प्ले इन ओडीआई वर्ल्ड कप। 24वें नंबर पे शायद फिनिश किया था, जो हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट थी। तो ओडीआई में भी वैसी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो कि 2-3 साल पहले आया करती थी। टेस्ट में भी वही सूरत हाल है। तो अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। के लिए 16-17 टेस्ट 18 टेस्ट इसलिए दिए थे कि भैया इसके बाद तू हर टेस्ट की एक इनिंग में कम से कम 50 किया करेगा। तो 10-11 इनिंग में तेरा 50 नहीं है। अब मैं पूछता हूं अरबाब इख्तियार से, वकार यूनिस साहब को क्रिकेटिंग अफेयर्स दिए ना, इसको ड्रॉप करो। नहीं ड्रॉप क्या करो, अबे इसको स्टेडियम की शक्ल मत देखने दो, इसको बल्ले और इसके पैडों से दूर कर दो। ये अच्छा इसने किया क्या है? इससे बेहतर तो एरन जोन्स, मुनाफ पटेल यूएसए के लिए कर चुके हैं। इसने कब बोल के मारा है?
पानी पिलाता अबे है। इसकी औकात पानी पिलाने की भी नहीं है। अब ये बांग्लादेश के ये आए थे जुगाड़ में पक्के पक्के रन मारने के लिए। नहीं लग रहे अब कहीं, मैंने ये नोट कर लिया फिवाई, अब कहीं runs क्या अपने भी इससे नहीं लग आसमान रहे। पे भी नहीं लगेंगे रन। Babar Azam, yes, we call him the king, मगर he is not performing as the king at all right now, and we need to see कि क्यों नहीं Babar Azam has not stayed as the batter as he was. अभी तो ना कैप्टनसी का प्रेशर है ना किसी चीज का प्रेशर है, बट बाबर आजम गोइंग ऑन अ डक। बाबर आजम, जाहिर है कि बाबर आजम शायद अब अपनी क्रिकेट पर कम और इश्तहारात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो उनकी गलतियां हैं वो सारी चेक हो गई हैं और आप देखें कि वो उनसे वो गलती करवाई जाती है और वो आउट हो जाते हैं। दुनिया की नजरों में मजाक बन रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहते हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिस तरह से वो चेयर्स, यहाँ चेयर्स तो यार शादी वाली चेयर्स लगी होती हैं, सोफे लगे होते हैं शादी वाले, वो जो अपने तो यहाँ पे प्रॉपर जो है सिर्फ सीढ़ियां हैं। मतलब इतने अरसे से यार, बचपन से, मेरे बचपन से मैं यहाँ पे क्रिकेट होते हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देख रहा हूँ, लेकिन आपने तब से नहीं बनाया और अब जाके आप कह रहे हैं कि आपके ग्राउंड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं। तो ये तो देखिए मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट जो ग्राउंड इस वक्त मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए कि भाई ये किस किस्म का अरेंजमेंट आप कर रहे हैं। चलिए ग्राउंड तो अपग्रेड हो रहे हैं, जाहिर बात है सीट्स भी नहीं लगेंगी, उन चीजों को भी फॉर द टाइम बीइंग हम नजरअंदाज